इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष कुछ कह रहे हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। 184 देखिए, जनता लोकतंत्र के अंदर जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता सर्वप्रमुख होती है, लेकिन जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही। जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम आधे किए, पानी मुफ्त किया। पिछले 2 साल से न तो बिजली के दाम बढ़े हैं, न पानी के दाम बढ़े हैं। इस दिल्ली शहर के अंदर आज अस्पतालों के अंदर लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और जिस बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटा, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये, और फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं। ये तो आप मान सकते हो इस बात को? क्या आंदोलन होगा? आप मुझे सवाल का जवाब दो। आप मुझे एमसीडी के पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में एक काम कौन सा अच्छा किया, आप मुझे बता दो। सर, आंदोलन के एक मिनट, एक काम बता दो जो उन्होंने अच्छा किया है, जिसके आधार पर लोग उनको वोट दें। हाँ बोलिए। केजरीवाल जी के सीधे बात कही हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन? यू टेल मी, can you give me one single reason that the people in Delhi have voted for BJP in MCD? One achievement which they have done. 1940 करोड़ का घोस्ट पेंशन घोटाला इनका है। 10 करोड़ में एक ये वेबसाइट बनाते हैं। 20,000 से ज्यादा घोस्ट एम्प्लॉइज हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट खुद कह चुका है कि एमसीडी इतनी जबरदस्त भ्रष्ट संस्था है कि आज दुनिया में नंबर 1 है। इसको फोल्ड कर देना चाहिए। एक मिनट। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने दवाएं मुफ्त की हैं, जिसने बिजली के दाम आधे किए हैं, जिसने अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त की है, जिसने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है, जिसने 300 से ज्यादा उन इलाकों में, कॉलोनियों में जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। एक मिनट, दैट्स अप टू यू डिसाइड। आई एम सेइंग देयर आर सीधर आगे की रणनीति हम बैठ के तय करेंगे, पार्टी तय करेंगे। है कि जिस तरीके का रिजल्ट है, कांग्रेस से आप टक्कर में है, बीजेपी से टक्कर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन। आंदोलन करिए, क्या आप लोग आंदोलन के तैयार हैं? पार्टी इस पर बैठेगी, बैठने के बाद विचार करेगी, इस पूरे मसले को आगे किस तरीके से लेकर। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया दिल्ली की हार के बाद, बुरी हार के बाद? क्या बिहार के हार के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया? आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। हम सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम को दोष देने से नहीं चलेगा, चीजें सुधारनी पड़ेंगी, इस तरीके की। ठीक है, आप ही लोग कहते हैं पार्टी के अंदर तानाशाही है और इसी पार्टी के अंदर लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। ये तो पार्टी में स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। यहाँ लोगों की अलग अलग राय है, मेरी भी अलग राय हो सकती है, पार्टी की अलग राय हो सकती है, भगवंत मान की अलग राय हो सकती है, कुमार विश्वास की अलग राय हो सकती है, संजय सिंह की अलग राय हो सकती है। इसका मतलब थोड़ी है, लेकिन पार्टी जब बैठती है तो पार्टी एक चीज तय करती है और वो हर आदमी को मानना होता है। लेकिन इस पार्टी के अंदर अलग राय रखने वालों का भी स्वागत है और उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो आशुतोष भी हार का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ रहे थे। और सीधे हम एक बार फिर से चलते हैं केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी के पास। विजय गोयल जी, आशुतोष को भरोसा नहीं हो रहा है कि दिल्ली में जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। उनका कहना है कि एक तरफ करप्ट बीजेपी की एमसीडी और दूसरी तरफ स्वच्छ आम आदमी की पार्टी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को वोट देना तो आत्महत्या करना जैसा है। आप मानते हैं उनके इस परसेप्शन? क्या आप उनके इस परसेप्शन पे क्या कहेंगे? लगता है विजय गोयल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से चलते हैं हम। हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनल में एक नए मेहमान जुड़े हैं, शहजाद पूनावाला। शहजाद, तीसरे नंबर पर सिमट कर रह गई है कांग्रेस। रिवाइवल के चांसेस फिर से क्वेश्चन मार्क पर आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है और इसको किसी भी तरीके का स्पिन देकर कोई फायदा है नहीं।
सच्चाई ये है कि हम हारे हैं, भाजपा जीती है, उनको शुभकामनाएं उसके लिए। उम्मीद है कि 10 साल में जो काम नहीं किया वो अगले 5 सालों में करेंगे एमसीडी में। पर मुझे लगता है कि हम लोगों को भी विश्लेषण करना चाहिए कि गलती कहां हो रही है दिल्ली के स्तर पर। लेकिन शहजाद, आप मानेंगे आशुतोष या फिर आम आदमी पार्टी या गोपाल राय की इस बात को कि ये जो जीत है ये ईवीएम की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं? देखिए, ऐसा है कि ईवीएम को टैंपर प्रूफ अभी तक साबित नहीं किया गया है और इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रहा था कि आके इसको हैक करिए, हम चुनौती देते, उसको अभी तक कागज पे या कोई कानूनी तरीके से उन्होंने पेशकश की नहीं है कि जिससे कि कोई जाके प्रूव कर सके। तो तब तक ये संदेह तो रहता है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो सकती है। मैं पूना से आता हूं, पूना के चुनाव में ऐसा हुआ कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपने आप को वोट दिया पर वो वोट उसके पास नहीं गया। तो सवाल काफी है ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव में भी ईवीएम फेल हुए, मैलफंक्शन हुए, पुराने ईवीएम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यूपी चुनाव आयोग कह रहा है कि पुराने होंगे तो बैलेट पेपर पे कराया जाएगा, और दुनिया के तमाम देश, फ्रेंच प्रेसिडेंसी की इलेक्शन बैलेट पेपर से हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो है, अब क्या उसी से ये पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है? ये इलेक्शन कमीशन हमें मौका दे, अगर हम लोग इसको साबित कर पाए तो ये बात भी जायज हो सकती है। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो चुनौती दे चुका है, लेकिन आप आगे ही नहीं बढ़ रहे ना, आप वहीं बैठ के हुए हैं। लेकिन शहजाद, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सूत्रों के तौर से दे रहे हैं, आप जरिए दे रहे हैं, हमको उचित नहीं दे रहे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भगवंत मान ने कहा है अरविंद केजरीवाल को कि ईवीएम में गलती ढूंढने से कुछ नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान ने कहा है। उनका कहना है कि पार्टी के नेतृत्व ने एक ऐतिहासिक भूल की है। वो ऐतिहासिक भूल क्या है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पुलकित नागर के पास। पुलकित, क्या है ये ऐतिहासिक भूल जिसकी तरफ भगवंत मान इशारा कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो तमाम लोग दिल्ली से गए थे और उससे लेकर बहुत सारे सवाल वहां पर उठाए गए थे। और यहीं पे टिकट बंटवारे को लेकर इस बार भी उसी टीम ने टिकट दिए एमसीडी चुनावों के अंदर। हो सकता है भगवंत मान इस बात की ओर इशारा कर रहे हो, क्योंकि गोपाल राय से जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर भगवंत मान आप पर और पार्टी के जो नेतृत्व है उस पर निशाना क्यों साध रहे हैं। ये नेतृत्व दिल्ली से पंजाब में गया था, उस समय भी बहुत सवाल उठाए गए थे कि आखिर पंजाब के अंदर दिल्ली से लोगों को क्यों भेजा जा रहा है। और अब फिर भगवंत मान का ये कहना, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों, जो पार्टी के ऊपर के लोग हैं, जो टिकट बंटवारे में या टिकट कमेटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें गोपाल राय हैं, संजय सिंह हैं, दिलीप पांडे हैं, और भी कई लोग हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं ये निशाना साधने की कोशिश हो रही है। जी, उन पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या पुलकित, आपको भी लगता है कि पार्टी के नेतृत्व जानबूझकर इस तरह की गलतियां कर रहा है जिससे लोकल कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता ये लोग नाराज हो? देखिए, जिस तरीके से लोकल लेवल पे बातचीत होती है, मतलब जो इनके नीचे के ग्राउंड के वॉलंटियर्स हैं, वो हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि अब पार्टी में वो तरीका नहीं रहा है, वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं रहा है कि आप सीधे अपनी बात